वैकेंसी आई। हमारे नेता भी नीतीश कुमार जी हैं जी तो उस पर हम क्यों विचार करें अभी? ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ। यह सब कुछ के लिए समर्पण। हाँ, और मैं तो बड़ा खुश नसीब हूँ इस मामले में। मैं तो बड़ा गर्व से आपके सामने कह रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शानदार जवाब दिया आपने। अब चलते हैं रैपिड फायर राउंड की तरफ। नीतीश के बाद आपने कहा नीतीश कुमार नेता हैं, नेतृत्व कर रहे हैं। नीतीश कुमार के बाद एनडीए के नेता के तौर पर आप किसे देखते हैं? इनके बाद नीतीश कुमार के बाद जब वो वैकेंसी जब आई। हमारे नेता भी नीतीश कुमार जी हैं जी तो उस पर हम क्यों विचार करें अभी? मतलब अभी विचारणीय ही नहीं है। जी, हम यदि आपसे पूछे कि बिहार के लिए आपका सबसे बड़ा योगदान क्या है इस राजनीतिक सफरनामे में, तो आप क्या बताएंगे? मेरा जी बिल्कुल। ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ। यह आप किसी से पूछना है तो यहाँ बुला के पूछ लीजिए या बाद में पूछ लीजिए। मैं अपने विषय में क्या बताऊं? जी जी, क्या आपके घर में राजनीति पर चर्चा होती है या मनाही है? होती है? होती है। हाँ, सबसे अधिक चर्चा पत्नी करती है, बच्चे करते हैं? नहीं, पत्नी तो एक ही बार बोल दी थी जी जब मैं आरएसएस का तहसील कार्यवाह था। हाँ तो हमारे संघ के क्षेत्रीय प्रचारक महोदय माननीय और प्रांत प्रचारक जी गए पूछने जी कि देखिए आपके जो पति है ना, हाँ इनको राजनीति में ले जाने के लिए हम सोच रहे हैं, अच्छा ठीक ना? हाँ तो उसका एक जवाब था हाँ कि हम उनकी पत्नी हैं, वो राजनीति करेंगे उसमें साथ, वो अगर खेती करेंगे तो उसमें साथ, अगर वो बैठ के कहीं गोबर चुनते रहेंगे उसमें साथ। अच्छा, तो सब कुछ के लिए समर्पण। हाँ, और मैं तो बड़ा खुश नसीब हूँ इस मामले में। मैं तो बड़ा गर्व से आपके सामने कह रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। कोई एक रात में मेरे यहाँ कोई चला जाए, जी मैं रहूँ न रहूँ नहीं कुछ है, तो एक दो गो गरम रोटी नहीं हो तो बासी रोटी, बासी नहीं ठंडी रोटी, जी बिल्कुल ठीक ना? ऐसे बासी रोटी हम लोग खाते थे, मकई वाला ऊपर से कड़वा तेल बिल्कुल, बिल्कुल, लवेर क्या, बिल्कुल। नहीं तो जी। दादी मक्खन एकदम दही के छाली वाला बनाती थी, उस पर मिश्री डाल के। जी तो नहीं तो गरम रोटी खिला तो जरूर देती थी, पहले पूछवाती थी। बिल्कुल घर पे कोई आ जाए तो हमारा भतीजा हो, हमारा भाई हो या हमारे पिताजी हो, जो सामने उनको पड़ता तो उनसे पूछवाते थे कि मैं भी गया हूँ पटना में आपके घर पर। मैंने देखा किसी सरमेट ने चाय नहीं लाया, बिटिया ने चाय लाया। हाँ, बिटिया जी बिल्कुल, बिटिया ने चाय लाई, यह मैंने देखा। कोई ये एक तो काम, आज कोई बिटिया एक चाय काम जो रोज सुबह करते हैं चाहे कुछ भी हो जाए, नित्यानंद राय कौन सा ऐसा काम करते हैं सुबह में? सुबह में जी सबसे सुबह उठते हैं जी तो हम जहाँ रहते हैं वहाँ हमारे माता पिताजी की तस्वीर, माता जी अच्छा। का तो तस्वीर संयोग से मेरे पास नहीं है, वह भागा हूँ उस सब मामले में, लेकिन मेरे पिताजी की तस्वीर है। सुबह उठकर मैं उनको प्रणाम करता हूँ और उसके बाद तब एक बार धरती माता को प्रणाम करता हूँ जी और प्रणाम करने के बाद आगे जाता हूँ काम करने के लिए। तो कुछ दैनिक कार्यों में मुझे सुबह सुबह व्यायाम वगैरह के बाद चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे हमारे घर के का फूल का गमला हो, चाहे अगर गांव पर हो तो हमारे खेत की सब्जियां हो, फल जी, हो जी। या कोई फसल हो, उसके बीच आधा घंटा मौका मिल गया तो उस दिन बड़ा बहुत अच्छा रहता है। ऐसे मौका कम ही मिलता है, तो इस तरह के करते हैं और कोशिश यह करते हैं कि जो रात में जो काम हम नहीं कर पाते हैं, वो सुबह कर लें। देर तक मान ली कि कोई ऐसा काम आया जिसको रात में निपटाया नहीं जा सकता हूँ, तो सुबह सुबह में एक गिलास मट्ठा पीने के बाद उस काम को, एक गिलास मट्ठा। बिल्कुल बिल्कुल फ्रेश होने के बाद एक गिलास मट्ठा पी के जी तो जरूर हम कोशिश करते हैं कि उस काम को निपटा ले यथासंभव। ईश्वर ने जितनी हमको बुद्धि दी है और जितना सामर्थ्य दिया है, जी भारत का गृह राज्य मंत्री हूँ, तो उसमें और एक बात बीच में आपको बता दूं, बिल्कुल, मैं दुनिया का सबसे खुश नसीब आदमी हूँ। सबसे खुशनसीब आदमी है। आप गए तो मेरी बेटी बिना कहे चाय लेकर आ गई। बिल्कुल बिल्कुल पत्नी रात में कोई हमारा कार्यकर्ता है कोई जाता है तो उसको खाने के लिए पूछ देती है। और मैं माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणा में नेतृत्व में काम कर रहा हूँ और माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी के सानिध्य में काम कर रहा हूँ, तो हमसे खुश नसीब कौन है? क्या बात है, क्या बात है। राजनीति में आने से पहले कौन सी नौकरी का सपना था नित्यानंद राय को? हम सोचते थे कि पायलट बने। पायलट बने? हाँ हाँ जी, पायलट बन के हम एयरफोर्स में जाए। एयरफोर्स में जाना हाँ, चाहते थे? बिल्कुल। अब मेरे भैया चाहते थे जी इंजीनियर बने। अच्छा। उसके पीछे कारण क्या था
कि उनके जो मित्र थे डॉक्टर तारकेश्वर जी, जी उनके छोटे भाई इंजीनियर की पढ़ाई पढ़ते थे। जी तो बोले कि तू अपना छोटा भाई के सत्यनारायण जी इंजीनियरिंग में नाम करवा दो, जी लिखवा दो। मैंने पहले मैंने बहुत था ना ऐसा जहाँ डोनेशन से भी होता था, अब तो बिल्कुल। शायद खत्म है। बिल्कुल। तो बोलते थे कि नहीं, हम कहते थे कि हमको जाना नहीं है उस प्रकार की नौकरी में, तो हम कंपटीशन में ऐसे पढ़ने लिखने में हमारा थोड़ा मेरिट स्कॉलरशिप मिलता था। और मैट्रिक कहते हैं फर्स्ट डिवीजन, हम शुरू से हमारे पास रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। अच्छा, हम second division- तेजस्वी यादव की तरह नहीं है आप। देखिए भाई, मैं नहीं नहीं, वो किसी का कोई चीज़ है उस पर हम नहीं कर रहे हैं, जी समझे ना। जी तो लेकिन यह जरूर है कि लेकिन हम कर सकते थे कंपटीशन, बिल्कुल। लेकिन मेरे मन में था कि हम पायलट ही बने। हम्म संयोग से हमारे मामा जी ने और एक हमारे मित्र के भाई सीताराम भैया पायलट थे, जी वो हमको यहाँ BFI का मेंबर बना दिए। जब पढ़ने बने गए तो थोड़ा बहुत हम लोग शुरू ही किए थे। तब तक जो है सो एक आंदोलन ऐसा हुआ विद्यार्थी परिषद का कि उसमें हम लोग चले गए तो धीरे धीरे छूटते गए। लेकिन मन में था कि हम एयर फोर्स में नौकरी करें, इसके लिए हम पायलटशिप की ट्रेनिंग ले या। और मेरे पिताजी चाहते थे कि किसान बने। हाँ जी। तो संयोग से देखिए, तो हम सोचे कि अब इंजीनियरिंग तो किए नहीं, पायलट भी बने नहीं। बाबूजी के हिसाब से खेती करते रहे जी तो किर्लोस्कर मशीन था। अच्छा। हाँ, तो देहाती इंजीनियर बन गए। देहाती इंजीनियर बन गए। अब हमारे यहाँ एक तो अख्तर भाई थे जी बहुत बढ़िया पंपिंग सेट बनाते थे। अच्छा। गैलन सुतार, लाइनर, पिस्टन, इंजन, जितना उसका होता था ना सब बढ़िया से खोल खाल के हमको सिखा दिए। अच्छा। रिंग डालना, मोबिल डालना, सब। जी तो उसके बाद क्या हुआ कि हम इंजीनियर बन गए। हमारा मोटर खराब होता था, अति किर्लोस्कर मशीन 4 मशीन था, जी। किर्लोस्कर का था, 2 उषा का था। तो चारों मशीन खेती बाड़ी अच्छी करते हैं, बिल्कुल। तो कर लेते, इंजीनियर हो गए। और खेती किए तो पिताजी के इच्छा से मन को, जी। माने उनकी अभिलाषा को पूरा किए। जी और संयोग से माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, समझे ना, हम भारत के गृह राज्य मंत्री हो। क्या बात है, क्या बात है। तो वहाँ इंजीनियर भी है, वर्दी भी है, हवाई जहाज भी है जी, हेलीकॉप्टर भी है, सब कुछ है, बंदूक भी है जी, तो भी है। तो बिल्कुल। मैं पहले ही बताया। जी जी क्या। तो इस तरह से हम सब काम कर लिए, देहाती इंजीनियर बन गए। जी पिताजी के हिसाब से अच्छी खेती करते हैं। बिल्कुल। अभी भी हमारे यहाँ कोई जाएंगे तो देख सकते हैं। अभी हमारे यहाँ अभी भी देखिएगा, हम काफी अन्न उपजाते हैं, मिलेट से लेकर और सभी। और मैं प्राकृतिक खेती करता हूँ। मैं अच्छा हुआ ऑर्गेनिक, बिल्कुल। ऑर्गेनिक नहीं, उससे बढ़िया प्राकृतिक। अच्छा। एक रासायनिक है, एक ऑर्गेनिक है, जैविक है, और एक प्राकृतिक है। बिल्कुल। प्राकृतिक मतलब उसमें देहाती गाय हो, माने जी, भारत की गाय हो, बिल्कुल। जैसे गिर हो या हरियाणवी हो, चाहे अपना साहिवाल गंगा तीरी हो, उसका गोबर, उसका गौमूत्र, 200 लीटर पानी में 20 लीटर वो गौमूत्र मिलाते हैं, और उसमें 4 किलो गुड़ मिलाते हैं, 4 किलो बेसन मिलाते हैं, 12 दिन तक छोड़ देते हैं। किसी बड़ा पेड़ के नीचे की उसमें 2 किलो मिट्टी डाल देते हैं, और वह प्राकृतिक खाद, उसको हम लोग जीवामृत मिलते हैं। और मैं जाके उसका ट्रेनिंग लिया। अच्छा। हाँ, हरियाणा में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में जी। देवव्रत जी माननीय गवर्नर जो गुजरात के हैं, उनके संस्थान में जाकर मैं प्राकृतिक खेती की शिक्षा ली हूँ। अच्छा। और उसी हिसाब से आइए किसी दिन हम आपको देते हैं। आज तो हम जा रहे हैं। आपके यहाँ पार्टी बाकी भी है? पार्टी तो सतुआ का, रोटी का, दही का, मक्खन का, घी का, जखनी चाहिए ले ली। जखनी समझे? एक ऐसा दोस्त नाम लेना है, हाँ। पुराना दोस्त, नाम बताना है, जब फुर्सत में हो तो नित्यानंद राय को लगता है कि चलो इससे बात कर लेना चाहिए। देखिए, वह बचपन का हमारा एक मित्र है बहादुर। बहादुर? हाँ, हमारे गांव में उसका नाम बहादुर है जी। और उस समय संयोग था, गरीबी के कारण वह पढ़ नहीं पाया जी। और हम लोग को ध्यान नहीं आया कि गरीबी के कारण यह पढ़ नहीं रहा है। तो उसना दोस्ती थी, जाते थे आते थे, और चूंकि एकदम थोड़ा बिल्कुल उसको प्राथमिक विद्यालय में, जिस समय हम लोग बहुत ही सोच नहीं सकते थे, तो उसको तब भी वह पढ़ा लिखा नहीं। और जब उसको मैं, उसका कितना मेरा अच्छा मित्र है, और
एक अवधेश टेम्पो ड्राइवर है। टेम्पो ड्राइवर अवधेश। दो दो अच्छा, मेरा दो बचपन दोस्तों का मित्र नाम है। बता तो रहे एक हैं अभी खेती में काम करता है, बहादुर, कुदाल चलाता है, हल चलाता है जी तो वो मिला, उसकी बात बताता हूँ आपको 2 मिनट में। जी कि एक बार हम अपने गांव के लोगों से कहे कि देखिए हम तो विधायक हो गए, हमारा मित्र है, तो इसको आप लोग मुखिया बना दीजिए। तो उससे गांव के लोगों ने पूछा, ये एकदम हृदय से बोल रहे हैं, हम कहे कि बाकी है बिल्कुल, ठीक है, तो उसको बनाए। लोगों ने कहा कि ठीक है हम लोग बात करते हैं, उम्मीदवार आने दीजिए। अगर सब लोग मान गया, हो सकता है कि नहीं भी लोग मानता उम्मीदवार, तो उससे कुछ लोग पूछे तो मुखिया बनोगे जी तो तुम्हारा काम कैसे चलेगा? तो कहा कि नित्यावा कहला है, सब हमार काम है। ऐसी बात। और दूसरा एक अवधेश था जी टेम्पो ड्राइवर। हाँ, टेम्पो ड्राइवर। जी तो उसको एक बार बहुत बाजार में बारिश का पानी था, तो वहाँ पानी जमा हुआ था। जी तो हम उसको बोले, कहा कि देख दोस्त, तू हम पक्का तोहर दोस्त सती हो। हम उसको बोले कि बचका में बोले जी तो ठीक, तुम दो सते तो तू पानी लगल में, पानी में है, तू वहां से आ जाओ। पानी लगने का अच्छा। जगह था, उसको बाद में हम ठीक कराए। तो वो क्या किया कि पानी में आया और चप्पल पानी में छोड़ दिया और कहा कि तू हमार पक्का दोस्त हते तो हमार चप्पल खोज दे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। नाम बता रहे हैं जी अवधेश। जी मदन फौजी जी का छोट भाई है, कभी आइएगा तो हम दोनों से मिलवाएंगे। चलिए, आपकी दोस्ती अमर तो रहे। चप्पल खोज दे। जी तो अभी नहीं पूरा कहा हुआ। हाँ। हम उसको चप्पल 10-20 मिनट में, मेरा कपड़ा गिला हुआ, हाथ में कीचड़ सब करके, जी। लेकिन हम भी पक्का दोस्त थे, दोनों चप्पल उसका खोजिए। दोनों चप्पल खोज ही लिए। आपकी दोस्ती अमर रहे। आखिरी सवाल, धन्यवाद। अगर आजादी मिले 1 हफ्ते की छुट्टी की तो कहाँ जाना चाहेंगे? गांव, तीर्थाटन या विदेश? नहीं, हम ईश्वर से चाहते हैं कि ईश्वर हमको छुट्टी मत दीजिए, काम में लगाए छुट्टी रहिए। मत दीजिए। जी अगर कभी मौका मिल ही जाता है छुट्टी का, बिल्कुल। देखिए माने जैसे छठ जी। है, दशहरा है, तो अगर हम ये कहें कि हमको छुट्टी नहीं मिलती है तो शायद यह नाइंसाफी हो जाएगी। जी। लेकिन जो छुट्टी मिलती है तो हम अपना गांव का वैसे दोस्त जी और अपनी खेती बाड़ी, अपना गौशाला, इसमें समय बिताते हैं, तो मुझको अच्छा लगता है। क्या बात है। तो देखिए, बिहार की मंच पर थे नित्यानंद राय जी, बहुत ही बेबाकी से जवाब दिया इन्होंने और यह भी भविष्यवाणी कर दी कि 2025 में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री क्या बनेंगे, राघोपुर में चुनाव हार जाएंगे तो फिर से नित्यानंद राय जी से हम लोग जवाब लेंगे। इन्होंने कहा है कि हम उन्हें बताने भी जा रहे हैं विकास क्या है और तेजस्वी यादव का हाव भाव ही बताने लगेगा कि उनका भविष्य क्या है। तो आज आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव सिटी परिवार और दृष्टिकोण परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद नित्यानंद यादव जी। जी और इसके साथ ही चीज आग्रह जी। है कि आपने कहा कि भोज बाकी है और हमने आपको आमंत्रण दिया, आप अभी तक स्वीकार नहीं किए। मैंने तो स्वीकार कर ही लिया। क्या बात? तिथि बाद में बता दीजिए। तिथि बाद में बता देंगे। अभी बता सकते हैं, जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हाउस देख के उतना जी, तो जी, बाध्यता जी, हो जाती है। जी, जी। धन्यवाद, नमस्कार।